ईपीएस 95 हायर पेंशन केस 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाला। लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब 2 अगस्त 2022 तक का बढ़ा इंतजार। यहाँ दोस्तों ये खबर निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बिना देरी किए हुए यहाँ से करते हैं आज की खबर को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपके सामने लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक सब्सक्राइब भी होता है हमारी मेहनत का फल। तो चलिए यहाँ से करते हैं आज की खबर को स्टार्ट। 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक जैसा कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि 15 जुलाई को हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, और हम भी उम्मीद लगाकर बहुत ही आस के साथ बैठे हुए थे कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करेगी और हम इस वीडियो को, इस जानकारी को आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। देखिए लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही निकली। एक बार फिर से सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हाथ निराशा ही लगी। 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामले को सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टाल दिया है। लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब 2 अगस्त 2022 तक का इंतजार बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, ये डेट नया निकल कर सामने आई है, 2 अगस्त 2022। तो अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2022 को होगी। तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों में बहुत ही उदासाजनक रूप दिखने को मिल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा निराश है अपनी पेंशन को लेकर, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही आस और उम्मीद लगाए हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि हमारे खिलाफ पेंशन बढ़ोतरी में 15 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। लेकिन हम सभी को हमेशा निराशा यहाँ लगती आ रही है। डेट पर डेट आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन सुनवाई होने की नाम तक नहीं है। तो दोस्तों हम लोग का काम है आप लोगों के बीच न्यूज़ पहुंचाना, जो भी न्यूज़ आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो सच्चाई बड़ा न्यूज़ यही था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाला है और 2 अगस्त का डेट बढ़ा दिया है एक बार फिर से। तो आगे दोस्तों खबर है कि सरकार निश्चित रूप से उन लोगों को सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन प्रदान करने का दायित्व देता है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काम करने के लिए समर्पित किया है। इसे नकराना भूल है। सुप्रीम कोर्ट जब भी ईपीएफ से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करता है तो लाखों पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल उठता है कि उन्हें न्याय के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सुकून देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि शुक्रवार को स्पष्ट करेगा कि कौन सी पीठ इस मामले पर विचार करेगी। पीएफ पेंशन का भुगतान उच्च पेंशन के अनुपात के में किया जाएगा। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि उस मामले में इंतजार लंबा होता जा रहा है, जहां अगस्त 2021 में 3 सदस्य बड़ी पीठ का गठन करने की बात कही गई थी। केवल एक बेंच की गठन से मामले का निपटारा नहीं होता है। कई पक्षों के मामले में सुनवाई लंबी हुई हो सकती है, इसीलिए मामले को सुलझाने में कितना समय लगेगा इस पर स्पष्टता की ज़रूरत है। वहीं हालांकि यह सोचा गया था कि लंबे ब्रेक के बाद कल यानी 15 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने 3 सदस्य बड़ी पीठ के हटने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक नया संकट खड़ा कर दिया। कल न्यायमूर्ति ललित ने मुख्य न्यायाधीश NV रमण के साथ पीठ के फैसले के बारे में संवाद के लिए समय मांगा। जस्टिस ललित की बातों से साफ है कि कोर्ट का मानना है कि मामले में फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए। शायद वह यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि अगर याचिका पर नई बेंच सुनवाई करती है तो समय फिर से बढ़ाया जाएगा, और ऐसा हुआ भी और समय निकल कर सामने आया 2 अगस्त 2022। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, बहुत ही अच्छी जो मैंने आप लोगों के बीच रखी। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये खबर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ऑफिशियल साइट की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में आप बेल आइकन दबाकर हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सारी खबर, सारी अपडेट देखने को मिलती रहती है। जो भी अपडेट, जो भी खबर निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों अंत में लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।